हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज आपका सेकंड पार्ट केमिस्ट्री का लेकर आए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपनी सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण व कागज़ बनाने में प्रयुक्त क्षार। तो वो जो क्षार है कौन सा, यानी कि पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए या फिर कागज़ की फैक्ट्रियों में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो ये कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ये कास्टिक सोडा या फिर इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए दूसरा देखते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा टर्मेरिक पत्र को क्या कर देता है? तो भूरा। देखिए ये न्यू क्वेश्चन आपके लिए होगा कि जो ये टर्मेरिक पत्र है उसको क्षार किस रंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भूरा रंग में कन्वर्ट कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से बनता है। अम्ल और क्षार को जैसे ही मिला देंगे तो वो लवण बन जाएगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। पीएच मान किसने दिया था, यानी पीएच जो स्केल बनाया है वो किस वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है? तो एसपी सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने ये पीएच स्केल को बनाया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आगे क्वेश्चन आपका है, पीएच का पूरा नाम क्या है। देखिए एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग। चलिए, पीएच का पूरा नाम देखना है। पीएच का पूरा नाम है एसपी सोरेनसन ने पीएच मान दिया था। पीएच का पूरा नाम है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कहता है कि पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, जितना भी पोटेशियम में हाइड्रोजन की मात्रा है उसी को जो निकाला था ये किसने? पीएच सोरेनसन ने। इसीलिए पीएच का पूरा नाम होगा पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, पीएच मूल्य एक संख्या है, यानी पीएच मूल्य संख्या में जो है उसका कहाँ से कहाँ तक माप किया जाता है। ऐसे 0 से 7 है और इसमें दिया है 0 से 14, तो इसमें 0 से 14 तक माप किया जाता है। लेकिन जैसे ही 7 होगा, 7 को हम लोग शून्य भी मान सकते हैं, क्योंकि 7 पे जो पीएच मान होता है वो सबसे कम, यानी 7 से 7 वो उदासीन हो जाएगा। और 7 के बाद ये 7 जैसे ही होगा पीएच किसी भी पदार्थ का तो वो उदासीन हो जाएगा। 7 से यदि कम रहेगा तो वो एसिड होगा, और 7 से यदि ज़्यादा होगा तो वो होगा क्या? बेस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम है, जब 7 से कम, अभी जस्ट बताए कि 7 से जैसे ही कम होगा वो क्या होगा? वो कम अम्लीय होगा। और 7 से जिसका अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। और जिसका पीएच मान 7 रहेगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो आगे देखते हैं। कहता है शुद्ध जल का पीएच मान। ये बराबर क्वेश्चन रहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सिरके का पीएच मान कितना है? 2.5 से लेकर 3.4 के बीच में इसका सिरका का पीएच मान है। दूध का पीएच मान कितना है? 6.4 से 6.6 के बीच होता है। चलिए, अल्कोहल जिसको शराब, ये शराब का पीएच मान कितना है? 2.8 से 3.8 तक। नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2 से लेकर 2.4 तक है। चलिए कम से कम इसको नींबू और सिरका, शुद्ध जल, ये सब को तो एकदम याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये सब तो क्वेश्चन बराबर आते हैं। चलिए, समुद्र जल का पीएच मान भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका जो समुद्र का पीएच मान होगा कितना? 8.4 होगा। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन को लाए हैं। आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए, मनुष्य के लार का पीएच मान कितना है? तो मनुष्य के लार का पीएच मान है 6.5 से लेकर 7.5, यानी 6.5 से 7.5। मनुष्य के रक्त का पीएच मान, इसको एकदम याद ही कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। चलिए, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना है? 4.8 से 8.4 के बीच में है। देखिए, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? कभी वो
अम्लीय भी हो जाता है और कभी वो क्षारीय भी हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 से ज़्यादा भी हो जा रहा है और 7 से कम भी रह रहा है। तो अम्लीय और क्षारीय ये दोनों प्रकृति के हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक में होता है। ये जो रेडियोधर्मी है तत्व के नाभिक में अस्थायी रूप से है। कैसा है? अस्थायी रूप से रहता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता जो एक नाभिक की प्रक्रिया है। कैसी है? एक नाभिकीय प्रक्रिया है रेडियो सक्रियता। आगे रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये हेनरी बेकुलर, किसको? हेनरी बेकुलर को जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे आपका क्वेश्चन है कि गामा किरण का वेग, गामा किरण का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरण का वेग किसके? प्रकाश के वेग के बराबर यानी समान होगा। अल्फा कण का वेग, अल्फा कण का वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 भाग होता है। अल्फा कण का जो वेग है वो प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अल्फा कण किस पर प्रभाव डालता है? तो ये फोटोग्राफी प्लेट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। अल्फा कण यानी फोटोग्राफी प्लेट में किस कणों का प्रभावित किया जाता है? तो अल्फा कण। चलिए बीटा कणों की खोज किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड ने किया है। बीटा कण का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर देख सकते हैं। एक है प्रकाश के वेग के समान, ये गामा किरण, और जब बराबर की बात करेगा तो वो बीटा किरण के बराबर होगा। चलिए बीटा कण का भार जो होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु का कितना? 1/1837वां भाग। कितना है? 1837वां भाग। ये बीटा कण जो है इसका हाइड्रोजन के परमाणु का 1837वां भाग होता है। चलिए आगे, बीटा कणों का वेग बढ़ने पर द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बीटा का जैसे ही वेग बढ़ा देंगे तो उसका द्रव्यमान में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। बीटा कण की भेदन क्षमता जो अल्फा कण के अपेक्षा कितना? 100 गुना अधिक होता है। कितना? ये 100 गुना अधिक होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप देखिए। गामा किरणों की खोज, ये गामा किरण की खोज किसने किया था? क्यूरी दंपति। चलिए गामा किरण किस प्रकार का किरण है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये गामा किरण कैसा है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरण पर यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कोई आवेश नहीं यानी आवेशहीन होता है। पुराने अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है कि अर्ध आयु का पता चलता है, यानी अर्ध आयु के आधार पर यह पता किया जाता है। यदि कोई जीवाश्म है उसका कितने साल वो पुराना हो चुका है, मरे हुए कोई पदार्थ तो यानी कोई भी जानवर, तो उसका जो पता करता है कि इसमें कार्बन डेटिंग विधि या फिर कार्बन 14 विधि द्वारा। और इसमें बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, उसका यदि पूरी अच्छे तरीक़े से आयु ज्ञात किया जाए, चट्टानों का ज्ञात किया जाए, तो उसके लिए रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला आपका क्वेश्चन है परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम, देखिए परमाणु बम जो आधारित है किस पे? विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यदि हाइड्रोजन बम कर देगा तो हाइड्रोजन वो किस पर? संलयन विधि पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया था। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उस पर यूरेनियम 235 का प्रयोग, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? अभी बता दिए कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। और सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊर्जा स्रोत ये किस प्रकार का क्रिया है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है आपका। देखिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए आगे देखिए। स्वर्ण घुल जाता है, यानी कि ये जो सोना है वो किस में घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया अम्ल में ये घुल जाता है, जिसको अम्लराज भी कहते हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप, यानी कार्बन का जो शुद्ध रूप है ना वो कौन सा? हीरा है। चलिए ये भी पूछ देता है कभी कभी हीरा किसका अपरूप है? तो ये कार्बन का।
ग्रेफाइट किसका अप्रूव है, वो भी कार्बन का। चलिए पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है, ये पेट्रोलियम जो है किसका किसका मिश्रण है, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में कि ये प्रोपेन और ब्यूटेन पेट्रोलियम में किसका जटिलता है, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे देखते हैं, ओजोन परत की कमी के लिए उत्तरदायी गैस, तो ओजोन परत के लिए कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कौन सा गैस उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत, यानी कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। क्या है, ये कच्चा तेल है। ये कच्चा यानी कांच मिश्रण है, ये किसका मिश्रण, ये बालू और सिलिकेट का जो मिश्रण है किसका, वो कांच बनता है। यानी कांच जो बना है वो किसका मिश्रण से बना है, बालू और सिलिकेट से मिलकर बना है। चलिए लोहे का शुद्धतम रूप, ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो पिटवाल लोहा होता है, जिसको पीट रहे हैं और वो पत्थर की तरह वो बनते चल रहा है, वही है शुद्धतम रूप। और बेसमर प्रक्रम से बनाया जाने वाला जो है कौन सा यानी लोहा है, तो वो इस्पात है। कौन सा है, ये इस्पात है। चलिए कांसा मिश्र धातु, ये कांसा किसका किसका मिश्रण है, तो कॉपर और टीन। ये कॉपर और टीन को मिला देने से क्या बनेगा, ये कांसा बनेगा। तो सर्वाधिक औघातबद्ध धातु, यानी सबसे अधिक जिसको पीटने पर सबसे अधिक चौड़ा बनाया जा सकता है, ये सोने। ये कौन सा है, सोना है। ये सोना का पत्तल से रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था और उसमें अपना नाभिक का पता लगाया था, तो यही सोने का पत्तल को लिया था। और उसको यदि तन्य भी देखा जाए तो सबसे अधिक सोना में ही होता है। यदि 1 ग्राम सोना को हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे, तो वो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की वो लंबाई तार बनाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, पीतल मिश्र धातु। अभी ऊपर में कांसा देखे किस, यानी कि कांसा देखे तो उसमें क्या कॉपर और टिन मिला था। और पीतल की यदि बात करते हैं तो तांबा और जस्ता, ये ध्यान में रखना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। कांसा कहेगा तो ऐसा ही इसमें छोड़ सकते हैं, कांसा जैसे ही बोले तो यहाँ पर भी का है, यहाँ भी का है, यानी कॉपर, और उसमें टीन मिला है। ये पीतल में जो देख पा रहे हैं कि इसमें जो है तो का है, तो इसमें तांबा और जस्ता। चलिए जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, चलिए देख रहे थे क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए आगे, सिनेवार, इसका सूत्र होता है HGS, इसका प्रमुख अयस्क क्या है, पारा है। सिनेवार का प्रमुख अयस्क क्या है, पारा है। फ्यूज का तार तथा टंगस्टन बना होता है, फ्यूज का तार, यानी फ्यूज का तार जो होता है किसका बना होता है, वो शीशा और टिन से बना होता है। और टंगस्टन का भी बात करेंगे तो वो भी किसका बना होता है, शीशा और टंगस्टन से या टिन से मिलकर बनता है। चलिए भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, ये हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। आगे देखते हैं, आगे है आपका क्वेश्चन, पेनिसिलिन का सिक्का बना होता है किसका, ग्रेफाइट से। ये जो पेंसिल भी और पेनिसिलिन का सिक्का भी है, वो किसका बना होता है, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना आता है, 3400। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या है, तो ये 3400। याद रखना है, हीरा का गलनांक बिंदु ये 3500 है। चलिए वायुयान के टायर तथा गुब्बारे में भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा, हीलियम। अभी जो हीलियम है, लेकिन अब जो देख रहे हैं वायुयान, उसमें अब कौन सा गैस भरे जाने लगा, तो उसमें अभी जो है हाइड्रोजन गैस भी भरे जाने लगा है। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम को संचित कर रखा है, यानी कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो ये आपका मीठी तेल में। सोडियम को किस में रखा जाता है, मीठी तेल में। नहीं तो यदि इसको सोडियम को बाहर निकाल देंगे तो वो वायुमंडल में जो नमी है उससे अभिक्रिया कर लेगा और वो आग भी उत्पन्न कर देता है। चलिए सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो हीरा। ये सबसे कठोर पदार्थ, ये पदार्थ है, देखिएगा धातु अभी नहीं पूछा, ये पदार्थ है। पदार्थ कहेगा तो हीरा होगा, और कठोरतम धातु कहेगा तो वो क्या होगा, प्लेटिनम होगा। ये ध्यान में रखना है कि कठोर पदार्थ जैसे कहे वो हीरा, और धातु कहेगा तो ये प्लेटिनम। चलिए आगे आपको क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा क्या है, तो ये नायलॉन है। क्या है, नायलॉन। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो ये रासायनिक नाम जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र होता है MgOH2। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन जिसको पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। और यदि इसमें देखा इसका सूत्र है KClO3। और ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि माचिस के तिल्ली में कौन सा किस प्रकार के फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो ये लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील जो लोहे, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनाया था, ये जो जितना भी डॉक्टर वगैरह जो इस्तेमाल करता है, कैंची वगैरह, वो सब स्टेनलेस स्टील का करता है। और इसमें जो जंग नहीं लगता है, ये ध्यान में रखना है, इसमें जंग नहीं लगता। और इसमें ये जो किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना है, तो लोहा, निकेल, क्रोमियम से मिलकर बना है। चलिए, क्वार्टज का रासायनिक नाम। ये क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। इसका सूत्र होता है Na2SiO3। तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो ये सबसे पहले जो है न्यूलैंड ने किया था। किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका, किसी तत्व के परमाणुक भार को व्यक्त किया जाता है तो AMU। इसका जो AMU होता है कि यानी कि AMU एटमॉस्फेयर, यानी कि कोई भी पदार्थ का जो है एटॉमिक मास जो होगा उसका जो एक यूनिट होगा उसके बराबर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं AMU। चलिए, पदार्थ की चौथाई अवस्था, यानी कि पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। और पदार्थ का पांचवा अवस्था कहेगा तो क्या होगा? बोसाइस्टीन कंडेंसेट। और चौथा अवस्था में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये प्लाज्मा अवस्था का रूल फॉलो होता है। और बोसाइस्टीन कंडेंसेट में होता है बहुत ज़्यादा, जब ठंडा कर देंगे किसी पदार्थ को तो वो बोसाइस्टीन कंडेंसेट प्रक्रिया कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए, आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे और इसका जो PDF है आपके टेलीग्राम चैनल मिशन 100 सिलेक्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। कब तक इसमें हो गया था आपका कि न्यूलैंड, हाँ, तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने किया था। किसी तत्व के परमाणुक भार को व्यक्त किया जाता है तो ये है AMU, जिसमें कि पदार्थ का जो है एटॉमिक मास, यानी एक अणु का जितना भी मास होता है उसी का एक यूनिट, उसी को AMU बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ की चौथा अवस्था बताइए, ये प्लाज्मा अवस्था, जिसमें कि अत्यधिक यानी कि 7000 के करीब उसमें जो टेम्परेचर हो जाएगा तो वो प्लाज्मा अवस्था के रूप में कहलाता है, यानी प्लाज्मा अवस्था। और ये पांचवा अवस्था जो होता है बोसाइस्टीन कंडेंसेट, ये बहुत ही जब ताप को न्यूनतम कर देंगे, बहुत ही कम कर देंगे, तो उसको बोला जाता है बोसाइस्टीन कंडेंसेट। चलिए आगे देखिए। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन है। क्या है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है आपका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पोर्टलैंड सीमेंट का जो है प्रमुख संगठक है, ये क्या क्या संगठन है? जिसमें लाइम है, सिलिका है, एल्युमिनियम है। ये तीनों से मिलकर जो है पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग? तो ये आपका है सोडियम थाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सोडियम थाइसल्फेट का। चलिए आगे है आपका शुद्ध सेल्यूलोज। शुद्ध सेल्यूलोज ये कागज़ से बनता है। किससे बनता है? ये कागज़ से बनता है, शुद्ध। चलिए आपका आगे है कि शुद्ध सेल्यूलोज किसका? ये कागज़ से बनता है। आगे आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग? ये तो सभी जानते हैं। एक गैस किसका? तो CO2 का प्रयोग करता है। रोल गोल्ड जो महिलाएं लोग पहनती है वो किससे मिलकर बनता है? तो ये कॉपर और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है। कॉपर जो है उसमें 90% होता है और आपका एल्युमिनियम 10%। चलिए, DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन। इसको भी याद रखिए, ये भी काफ़ी बार बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका। चलिए आप लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर देंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम। ये सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। ये सब कोई जानते हैं। सबसे हल्का धातु ये कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। चलिए, डायनामाइट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले कौन सा पदार्थ है? तो ये है आपका नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका?
ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने के लिए। चलिए सफ़ेद ये स्वर्ण किसको कहा जाता है, तो ये प्लेटिनम को कहा जाता है। और जो हवाई जहाज में जो ये किसका प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम का, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसके वजह से ये हवाई जहाज में किसका, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है आपका कि द्रव स्वर्ण किसको कहा जाता है, तो ये पेट्रोल को कहा जाता है। ये द्रव स्वर्ण किसको कहा जाता है, तो पेट्रोल को कहा जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है आपको वो फ्लोरीन है, इसलिए सबसे अधिक भी ये अभी अभिक्रिया करता है कौन, फ्लोरीन। चलिए आगे देखते हैं, चांदी की चमक को काला कर देता है, ये कौन कर देता है, चांदी की चमक को जो है काला कर देता है, ये कारण क्या है, ओजोन गैस, ओजोन के गैस के कारण होता है। चलिए सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है, यानी कि सोनों का जब आभूषण बनाया जाएगा तो उसमें किस धातु को मिलाएगा, तो वो तांबा धातु को, कौन सा धातु को, तांबा धातु को मिलाएगा। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो करता है उसको क्या कहते हैं, जो ग्रहण करेगा अपकरण, जो त्याग करेगा उसको ऑक्सीकरण, ये ध्यान में रखना है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो पिंच ब्लेड, किससे, पिंच ब्लेड से किया जाता है। चलिए प्रोड्यूसर गैस या फिर वायु अंगार गैस, ये किसका किसका मिश्रण है, तो देखते हैं प्रोड्यूसर गैस या फिर वायु अंगार गैस, ये किसका मिश्रण है, तो ये नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों का मिश्रण है, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये इसका सूत्र होता है N2 और CO। चलिए भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है, तो ये किसका किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। किसका होता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, ये भाप अंगार। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक। तो हाइड्रोजन के आविष्कारक कौन है, कैवेंडिश है, ऑक्सीजन का प्रिस्टले है और नाइट्रोजन का रदरफोर्ड है। देखिए आगे देखते हैं, हीलियम आर्गन और थ्योरियम के आविष्कारक। तो हीलियम के कौन है, लोकियर है, आर्गन का रेमजे है और थोरियम का कौन है, बर्जीलिनियस है। तो घास तथा पत्ते में पाए जाते हैं, तो ये घास और पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, ऑक्जेलिक अम्ल होगा। घास और पत्ते में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए और आगे देखते हैं, महो द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो कठोरता, यानी किसी भी धातु का कठोरता को मापने के लिए महो का प्रयोग किया जाता है, महो। आगे देखते हैं, लोहा का निष्कर्षण। ये लोहा का निष्कर्षण जो होता है ये किस विधि द्वारा, तो आपका होगा हेमेटाइट अयस्क से। ये जो निष्कर्षण होता है लोहा का वो किससे होता है, तो हेमेटाइट अयस्क से होता है। चलिए भोपाल गैस कांड, यानी जो भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। और इसमें जो है कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसोनाइट गैस का क्या हुआ था, उसमें रिसाव हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, गन पाउडर जो है, जो गन पाउडर किसका मिश्रण है, तो देख सकते हैं सल्फ़र होगा, चारकोल होगा और सोरा। ये जो तीनों का सल्फ़र, चारकोल, सोरा, इससे गन पाउडर बनाया जाता है। देखते हैं LPG गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मरकेप्टल को मिलाया जाता है, या सल्फ़र के यौगिक है। ये आप देख रहे हैं आप, मिथाइल मरकेप्टल, ये किसका यौगिक है, तो ये सल्फ़र का यौगिक है। और ये किस में मिलाया जाता है, LPG में। क्यों मिलाया जाता है, तो कि गंध हो, स्मेल हो, जिससे कि यह पता चल जाए वो रिसाव यदि हो रहा है तो पता चल जाएगा। सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका एंथ्रेसाइड, जिसमें कि 96% कार्बन होता है। कितना परसेंट होता है, 96% कार्बन होता है। और एंथ्रेसाइड में सबसे उत्तम प्रकार के कोयले हैं। चलिए फोटोग्राफी में प्रयोग, फोटोग्राफी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सा है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये कौन सा होगा, पारा होगा। चलिए आगे देखते हैं आप, आगे है आपका क्वेश्चन,
रेफ्रिजरेटर में किस वस्तु को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका? अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, तंबाकू में विषैला पदार्थ। ये तंबाकू में विषैला पदार्थ जो होता है क्या होता है? निकोटीन होता है। चाय में पूछेगा तो क्या होगा? टेनिन होगा। कॉफ़ी में क्या होगा? कैफीन होगा। तो ये सब ध्यान में रखना है कि कॉफ़ी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन, चाय में टेनिन। चलिए, फूल का रंग उड़ा देता है। ये फूल का रंग जो उड़ जाता है, कलर जो उड़ जाता है, किसके कारण? ये फ्लोरीन गैस के कारण। चलिए, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल को मिलाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किसका मिलावट किया जाता है? तो निकेल का। आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर कर देंगे और जो भी न्यूज़ जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार के नए वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा। और इसके बाद प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन होगा वो भी हम साथ में लेकर आएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा जनसंख्या को तेज़ी से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कराने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे आपका देखते हैं। क्वेश्चन है, नाइक्रोम मिश्र धातु है। ये नाइक्रोम जो है किसका मिश्र धातु है? क्रोमियम, निकेल और लोहा। और बताए थे अभी कि नाइक्रोम का जो है, जो भी पदार्थ से सामग्री बनाया जाता है उसमें जंग नहीं लगता है। जैसे बताया कि डॉक्टर का वो जो औजार रहता है, चाहे कि कैंची है ना, वो सब ब्लेड वगैरह जितना भी वो सब किसका बना होता है? वो नाइक्रोम का बना होता है। और इसका प्रयोग कौन कर ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो कि वो कौन? डॉक्टर लोग प्रयोग करता है। आगे देखते हैं, हड्डियों और दांत में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये क्या मुख्य रूप से आपका हड्डी और दांत में पाया जाता है? क्या? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण। ये रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण जो होगा वो क्या होगा? आपका परमाणु होगा। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्यान में रखना है कि पकाने के लिए कच्चे फल को तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए, प्राकृतिक रूप से यदि कहेगा तो वो क्या होगा? एथिलीन होगा। और ये कृत्रिम रूप से तो एसिटिलीन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ संरक्षण यानी कि उसको बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेनोजाइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेनोजाइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना का जो है कितना कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। गोबर गैस को संयंत्र का निर्माण किया जाता है, यानी गोबर गैस, तो इसको बोलते हैं BC देसाई ने किया था। किसने किया था? कि गोबर गैस संयंत्र का जो है निर्माण किसने किया था? तो CB देसाई ने किया था। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? PV = N बड़ी RT है। चलिए, कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो ये कपूर को जो है शुद्ध किया जाता है कैसे किया जाता है? तो कपूर से ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कैसे? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं पदार्थ जो कि ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा वो समाप्त हो जाता है। और ऊर्ध्वपातन विधि जो होता है वो सीधे ठोस से क्या होता है कि गैस में परिवर्तन हो जाता है, द्रव में वो नहीं बदलता है और सीधे वो गैस में बदल, जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, नेफेथलीन हो गया, ये सब जो है आपका पदार्थ सीधे वो ठोस से गैस के रूप में बदल जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो 46%। ये देखिएगा कि 46%। यूरिया की बोरा में भी लिखा रहता है कि नाइट्रोजन 46%। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा, यानी कि जितना भी पृथ्वी पर पाया जाता है तो उसमें भी यूरेनियम का भी कैटेगरी है। तो उसमें सबसे अधिक किस प्रकार के यूरेनियम पाया जाता है? जो यूरेनियम 238 पाया जाता है। तांबा का निष्कर्षण, तो ये तांबा का निष्कर्षण जो है कॉपर पराइट से होता है। किससे होता है? कॉपर पराइट से होता है। आगे देखते हैं, चश्मे का लेंस बना होता है। ये चश्मों का जो है लेंस किस प्रकार के कांच से बना होता है? तो ये क्रूस कांच से बना होता है। सबसे हल्का तत्व, और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन जो है आपका, इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये आपका जो है ग्रुप यानी कि किस ब्लॉक में है? तो ये आपका S ब्लॉक में है और पहला ही वर्ग में है, ये भी ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन अम्ल का
यानी नाइट्रोजन अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल जो है फिटकरी और सोडा में भी पाया जाता है। कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। कार्बन अम्ल, ये कार्बन अम्ल जो है किस में पाया जाता है? तो सोडा वाटर जो पीते हैं हम लोग उसमें भी, और अन्य पेयजल में भी किसका? कार्बनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं यूरिया का रासायनिक नाम। ये यूरिया का क्या है? रासायनिक नाम है कार्बामाइड है, और इसका सूत्र होता है CONH2 है। चलिए आगे है लाल सिंदूर का रासायनिक नाम। ये लाल सिंदूर का काफ़ी बार पूछा गया। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम यह है लेड परऑक्साइड। क्या है? लेड परऑक्साइड Pb3O4, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हेनरिस ने किया था। किसने किया था? जेम्स हेनरिस ने किया था। क्वांटम सिद्धांत की खोज, ये क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया? तो ये है मैक्स प्लान। ये किसने खोजा था? तो मैक्स प्लान द्वारा ये खोजा गया था। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, फ्रीऑन का रासायनिक नाम। ये फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही क्या कहते हैं? फ्रीऑन। चलिए हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। कितना होता है? 14.4 होता है। चलिए आगे है क्वेश्चन आपका, रेडॉक्स का पूर्ण, यानी कि रेडॉक्स RDX जिसको बोलते हैं, RDX का पूर्ण नाम क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ये ध्यान में रखना है, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आगे देखते हैं, पनीर बनाने में प्रयोग होने वाले किण्वन, तो किस प्रकार का किण्वन? रेनिन। किसका? ये रेनिन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, पॉलीथीन प्राप्त होता है। ये पॉलीथीन जो है किससे प्राप्त होता है? तो एथिलीन के बहुलक से। किससे होता है? पॉलीथीन प्राप्त जो होता है एथिलीन के बहुलक से होता है। प्रकृति में सर्वदता मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? तो ये सोना धातु है। कौन सा धातु है? ये मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला ये सोना है, इसलिए इसमें कोई जंग भी नहीं लगता है। सोना में शुद्ध जंग, यानी शुद्ध सोना में जंग वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। देखते हैं गोताखोर सांस लेता है, यानी गोताखोर जो किस प्रकार सांस लेता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम के गैसों का मिश्रण का ये सांस यानी हाइड्रोजन बनता है। यानी ऑक्सीजन और हीलियम दोनों को यदि मिला देंगे तो वो गोताखोर जो सांस लेता है हाइड्रोजन, इसी से बनता है। पानी के अंदर ऑक्सीजन और हीलियम ये दोनों का मिश्रण जैसे ही वो हाइड्रोजन का निर्माण कर ही लेगा। चलिए देखते हैं आगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाराकसिस। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाराकसिस। चलिए टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है किसका? तो ये परमैंगनेट चूर्ण का। किसका होता है? परमैंगनेट चूर्ण का होता है। लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अणु का सूत्र देखते हैं। तो ये जो है लाल फास्फोरस, जैसे लाल फास्फोरस P2 और श्वेत फास्फोरस P4। आगे देखते हैं, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया था। सबसे पहला बार जो बनाया गया था प्रयोगशाला में पदार्थ, वो कार्बनिक पदार्थ कौन सा बना था? तो यूरिया बना था। ये भी ध्यान में रखना है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? 273। कितना? परम शून्य ताप का 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखते हैं, अम्ल वर्षा में यानी अम्ल वर्षा में कौन कौन सा गैस उत्तरदायी? तो SO2 और NO2। कौन सा गैस? SO2 और NO2 गैस उत्तरदायी है। चलिए आगे आप देखते हैं, क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा गैस का यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा यानी ये अम्लीय वर्षा बनाने की जो अम्लीय वर्षा है इसके लिए SO2 और NO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कृत्रिम रूप से यदि कोई मानव वो वर्षा कराना चाहता है तो वो किसका उसमें प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टील बर्तन की ऊपरी परत बना होता है, तो ये किसका बना होता है? नॉन स्टील। ये किसका बना होता है? टेफ्लॉन। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लैंपों तथा ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नियॉन भरा जाता है। कौन सा गैस? नियॉन गैस भरा जाता है, लैंप और ट्यूब। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है आपका वो चांदी है। चलिए आगे देखते हैं आपका ही क्वेश्चन। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर का मिश्रण किया जाता है। आप लोग सेशन को थोड़ा शेयर करेंगे और सभी दोस्त लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे, और जो भी न्यू जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखते हैं। लोहे के जंग में, यानी कि लोहे के जंग में उत्तरदायी, यानी कि लोहा जो जंग लगता है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सीजन और नमी। केवल यदि जल में कोई भी लोहा को डाल देंगे तो वो नहीं होगा, उसके लिए नमी और ऑक्सीजन दोनों की मात्रा होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? जंग लगेगा लोहा में। आगे देखते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जिसको इत्र बोलते हैं, इसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है प्रयोग? किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए, फास्फोरस हवा में जल उठता है, कारण क्या है? कि जल में, देखिए, फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण से इसको कहाँ रखा जाता है? जल में, जल में रखा जाता है। देखिए, फास्फोरस को जो है यानी बाहर रखेंगे तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो वो आग उत्पन्न कर देगा, इसलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है? तो ये जल में उसको डुबा कर रखा जाता है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग जो भी न्यू जुड़ रहे हैं वो सेशन को शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और सभी मित्र सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेगा। आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो रहा है तो आप लोग भी बताएंगे, जिससे कुछ सुधार हम भी कर सकें, क्योंकि न्यू अभी चला रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है अभी। और इसका जो PDF है आपके मिशन 100 सिलेक्शन टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।